राज्यसभा की बात की जाए तो राघव चड्ढा बड़े लोकप्रिय युवाओं के नेता हैं। लोग राघव चड्ढा को बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में बहुत दिन से खटबन चल रही थी और कल उन्हें उनका अधिकार छीन लिया गया कि राज्यसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनके पद किसी और को दे दिया गया है। तो वही अब राघव चड्ढा ने किया है कि हम मुझे शांत करवाया गया है, मैं हारा नहीं हूँ, और उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपना बयान जारी किया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? ऐसा है रिया जी, राघव चड्ढा हमारे पार्टी के ना नेता हैं, ना कार्यकर्ता है, ना सांसद है। वो आपके सांसद हैं, वो इसका बेहतर जवाब उनको क्यों हटाया गया, क्यों रखा जाएगा, क्यों नहीं रखा जाएगा, ये आप पार्टी का इंटरनल मामला है। उसमें ना मैं कुछ जानता हूँ और ना बोलने की मैं पात्रता रखता हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वो। उनका आपका इंटरनल मामला है। वो किनको नेता सदन बनाएंगे, किनको वो क्या कहते हैं चीफ व्हिप बनाएंगे, किसको उप नेता बनाएंगे, तो अपना पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिनको बनाए उसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। सर मैं बात करूं कि बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव आने वाला है कुछ ही दिन, और कल देखा गया जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग गए थे, उन्हें बंधक बना लिया गया 7 लोगों को, जिसमें से 3 महिलाएं भी थी। कोर्ट का फटकार भी लगा है वहां के प्रशासन को। इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, टीएमसी जो है, जो बंगाल में जितने दिनों से राज करे, वो अराजकता के बदौलत ही राज कर रही है। जितना बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं और जो भी देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, उसको हमेशा टीएमसी समर्थन देती आई है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक देश के चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, उनको बंधक बनाया जाना अपने आप में घोर निंदनीय है। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी जी बंगाल में चुनाव हार रही है। जब हारते हैं तभी लोग उटपटांग काम करते हैं। किसी ऑफिसर को, किसी जो सर्वे के लिए गया उसको बंधक बना, उसमें भी महिला हो, खुद महिला मुख्यमंत्री है। जिस तरह से महिलाओं पे बंगाल में अत्याचार बढ़ा है, ममता बनर्जी को स्वतः जो है इस पे अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। और बंगाल जो है टीएमसी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी का वहां भगवा लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपनी सरकार बनाएगी। इसी बौखलाहट से टीएमसी और टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो सिंडिकेट राज बंगाल में चलता है, उसका ये कारस्तानी है, ये घोर निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आखिरी सवाल सर मैं बात करना चाहूंगी कि 16 तारीख को फिर से सदन चलाया जाएगा, वहीं अब सीट भी बढ़ाई जा रही है, 816 की जा रही है, जहां 543 है, इसमें से 50% महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है आरक्षण के तौर पे। इसको किस तरीके से देख रहे हो? तो मुझे सूत्रों के हवाले ये तो आपको सूत्र के हवाले, आपका सूत्र मजबूत होगा। हाँ, 16 तारीख को जो 16, 17, 18 3 दिन का सेशन है। अब उस सेशन में कौन सा बिल आएगा तो सरकार उस समय डिसाइड करती है। अभी हम लोगों के पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, इसलिए मैं नहीं इसमें बोल सकता हूं। लेकिन इतना कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब नए सदन में, नए संसद भवन में जब सरकार शिफ्ट हुआ, जब पहला सेशन जब उसका आया, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, नारियों को जो है, जो नारी जो आदि शक्ति है, उनके आरक्षण की बात, उनके महिलाओं को जो सशक्त करने की बात, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात, लोकतंत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पहला जो बिल पास किया वो नए संसद भवन में महिलाओं के लिए किया है। तो वेट कीजिए, आपको भी उसका बधाई मिलेगा। आपको भी बहुत सारी महिलाओं को जो भी बिल आएगा, बिल तो पहले अभी बताया नहीं गया, जब तक बिल ऑफिशियली हम लोग को मेल पे आ नहीं जाता है तो सरकार का एजेंडा है, उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अस्वस्थ है और पूरी तरह से होप है। बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार है, वहां भी महिलाओं को हमने 33% आरक्षण दिया है पंचायती राज व्यवस्था में। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में जो लोकसभा में और विधानसभा में, लोकसभा में भी महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी होगी। अब मातृशक्ति जो है अपना भविष्य खुद अपने वोट देकर वो राज्यसभा, लोकसभा में बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने बिहार से लेकर बंगाल तक पर चर्चा कर ली है। हमारे साथ सुन रहे थे आप बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।